देखिए कि कोई भी कर्व हो, उसका छोटा सा सेगमेंट, छोटा सा टुकड़ा, आप उसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी कर्व का छोटा सा टुकड़ा स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं, और उस छोटा सा टुकड़ा को एक सिंगल सर्कल का छोटा सा सर्कमफ्रेंस कंसीडर कर सकते हैं। कन्वर्सली कोई भी सिंगल सर्कल हो, उसका छोटा सा टुकड़ा को सर्कमफ्रेंशियल सेगमेंट को, सर्कमफ्रेंस के छोटा सा पार्ट को स्ट्रेट लाइन कंसीडर आप कर सकते हैं। ठीक उसी तरह किसी भी स्फीयर का, किसी दिए गए सिंगल स्फेरिकल बॉडी का छोटा सा टुकड़ा को आप स्क्वायर प्लेन कंसीडर कर सकते हैं, स्क्वायर प्लेन। ओके, लेकिन अगर कोई इरेटिक सरफेस हो, ओके, मतलब सिंगल स्फेरिकल सरफेस ना हो, तो उस सरफेस के स्मॉल जो सेगमेंट होगा उसको स्क्वायर आप कंसीडर नहीं कीजिएगा, उसको रेक्टेंगल कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि इस केस में उसके दो सर्कल्स, दो स्फीयर, दो रेडियस पॉसिबल होंगे। ओके, मतलब दो कर्वेचर पॉसिबल है। देखिए एक बार फिर मैं बता रहा हूं शॉर्टली समझने के लिए कि कोई भी एरेटिक सरफेस हो, उसका छोटा सा सेगमेंट रेक्टेंगुलर प्लेन होगा, और उस छोटे से सेगमेंट का जो रेक्टेंगुलर प्लेन होगा उसके दो रेडियस होंगे, उसके एक रेडियस नहीं होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग प्रूव करेंगे पास्कल साहब द्वारा दिए गए एक फार्मूला को सरफेस टेंशन के थ्रू। सरफेस टेंशन में एक्सेसिव प्रेशर का फार्मूला होता है डेल्टा पी इक्वल्स सरफेस टेंशन एस इंटू ब्रैकेट 1/, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 प्लस 1/, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। तो देखिए कितना सिंपल अप्रोच से ये फार्मूला आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो आखिर कैसे ये फार्मूला प्रूफ होगा उसको थोड़ा सा देखते हैं। छोटा सा टाइम का ये क्वेश्चन है, अभी हम देखते हैं, ठीक है, मीन्स फ्यू मिनट्स में अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए जैसा कि हमने बोला कि छोटा सा सेगमेंट कोई भी सरफेस का, जैसा भी सरफेस हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंगल स्फीयर हो, कोई भी सरफेस का छोटा सा टुकड़ा रेक्टेंगुलर प्लेन होता है। तो अभी हम उसी कॉन्सेप्ट को चलेंगे। तो देखिए कोई भी रेक्टेंगुलर प्लेन अगर आप लेते हैं, एक मिनट, जैसे देखिए एक मिनट, जैसा कि हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन के कारण कोई भी ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप गोल होना चाहता है, स्फेरिकल होना चाहता है, परफेक्ट स्फीयर बनना चाहता है, लेकिन ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस वो परफेक्ट स्फीयर रह नहीं पाता है। तो उस केस में ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर होगा या कितना एक्सेसिव प्रेशर होगा विथ कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। तो देखिए उसी फार्मूला को प्रूफ कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल प्रूफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगल है ना, ये एक्स ले लीजिए और ये ले लीजिए वाई। अब सपोज कीजिए ये कोई भी सरफेस का ड्यू टू सरफेस टेंशन छोटा सा टुकड़ा है। ओके, अब आप ये देखिए इस छोटे से टुकड़े को यहाँ पर एक्स, इसको हमने एक्स नाम दिया सपोज, तो ये कितना हो जाएगा वाई। ओके, तो आप समझते हैं कि अगर स्फीयर डिफॉर्म हुआ तो कितने टेंजेंशियल प्लेन बनेंगे? 4। एक ये सेगमेंट एक्स है, तो यहाँ से 2 टेंजेंशियल प्लेन बनेंगे प्लैंक टाइप का, और एक ये बाई है, तो बाई से भी तो ये डिफॉर्म होगा बाई,
तो बाई से भी कितने प्लेन बनेंगे? प्लैंक टाइप का 2। तो मतलब 4 टेंजेंशियल प्लेन बनेंगे। अगर वो सिंगल स्फीयर हुआ तो सारे चारों टेंजेंशियल प्लेन एक पॉइंट पर कटेंगे। लेकिन अगर वो सिंगल स्फीयर ना हुआ, वो स्फीयर डिफॉर्म है, ओके, वो स्फीयर डिफॉर्म है। मैं जानता हूं कि सरफेस टेंशन के कारण परफेक्ट स्फीयर होगा, लेकिन किसी कारणवश, जैसे मान लीजिए कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के कारण वो परफेक्ट स्फीयर नहीं रह पाया, तो उस केस में उसका छोटा सा टुकड़ा को आप रेक्टेंगल लेंगे और 4 टेंजेंशियल प्लेन को कंसीडर करेंगे, और 2 टेंजेंशियल प्लेन कटेगा और इधर से 2 टेंजेंशियल प्लेन कटेगा। ये चारों प्लेन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक्स और वाई लेंथ वाले टेंजेंशियल प्लेन के रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 हैं, डिफरेंट रेडियस है, R1 नॉट इक्वल टू R2 है। तो देखिए आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो ये मान लीजिए ये x लेंथ है, ये y लेंथ है, तो x में इसको टेंजेंशियली कितना फोर्स लगाएगा ड्यू टू सरफेस टेंशन? तो आंसर है s x इंटू एस, s इंटू एक्स। तो ये रेडियली इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगा? तो मान लीजिए कि ये जो y है वो प्लेन से सेंटर पर अपना ये स्फीयर, बाई अपना स्फीयर बनाया और x अपना स्फीयर बनाएगा। तो बाई जो स्फीयर बनाया उसके एंगल सेंटर पर 2 अल्फा है, सपोज कर लीजिए, और x जो अपने सेंटर पर, अपना सेंटर पर बनाया वो 2 बीटा है, 2 अल्फा 2 बीटा। तो आप ये देखिए हम कैसे चलेंगे। तो ये बाई आपने मान लिया, ये Sx होगा तो Sx cos थीटा होगा, ये इस टेंजेंशियली फोर्स Sx लगेगा, तो ये इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में कितना लगेगा? Sx cos अल्फा। और इस डायरेक्शन में रेडियली इनवर्ट कितना लगेगा? ड्यू टू बाई स्फेरिसिटी S x साइन अल्फा। अब आप ये देखिए इस डायरेक्शन में Sx साइन अल्फा है, इस डायरेक्शन में Sx साइन अल्फा है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया? 2Sx साइन अल्फा। और ऊपर से एटमॉस्फेयर मारेगा इस सरफेस को, P एटमॉस्फेयर, तो P एटमॉस्फेयर इंटू एक्स इंटू वाई। तो अभी आपने ये लिया ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये इस रेक्टेंगुलर सरफेस को या डिफॉर्म्ड स्फीयर को 2 फोर्सेस लगे। एक इस डायरेक्शन में कितना लगा? Sx साइन अल्फा, और ड्यू टू दिस स्फेरिसिटी S बाई साइन बीटा। 2 लगा दीजिएगा, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, ये भी y है और ये भी y है, यानी आपको फॉर्मूला आ गया S इंटू एक्स साइन अल्फा मीन्स 2 इंटू एस एक्स साइन अल्फा प्लस 2 इंटू एस बाई साइन बीटा, प्लस ऊपर से इस सरफेस को, इस सरफेस टेंशन वाले सीमेंटेड सरफेस को एयर मारेगा उसको, तो एयर कितना से फोर्स लगाएगा? P एटमॉस्फेरिक इंटू एक्स बाई। सिंस न्यूटन्स लॉ लगाइए, ये जो कर्व सरफेस है, सरफेस टेंशन के कारण जो ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, यानी इसको अंदर से ये खुद का वाटर ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसको बोलेंगे प्रेशर इनसाइड, प्रेशर इनसाइड एक्स इंटू बाई। तो देखिए आप हमारी क्या यहाँ पर डिस्कशन में ओवरऑल क्या समीकरण या इक्वेशन बना? तो इक्वेशन बना 2 इंटू एक्स साइन अल्फा को अल्फा ले लीजिए, तो आपको बना एक्स इंटू 2 अल्फा प्लस बाई इंटू 2 बीटा प्लस P इन एटमॉस्फेरिक इंटू एक्स बाई इक्वल्स P इनसाइड इंटू एक्स बाई। अब आप ये देखिए x इंटू 2 अल्फा, तो 2 अल्फा क्या रखेंगे?
तो ये देखिए ये बाई है, ये कर्व सरफेस बाई है लेंथ का। तो आप थीटा इक्वल टू एल बाई आर पढ़ा है ना, तो सेंटर पर ये बाई कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पर बाई कितना बना रहा है 2 अल्फा। तो आप क्या लिख सकते हैं 2 अल्फा इक्वल्स बाई बाई R1, और यहाँ से क्या बना गया था x के रेस्पेक्ट में बीटा 2 बीटा, तो 2 बीटा इक्वल्स क्या होगा बाई बाई R2। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि x इंटू 2 अल्फा जो आया, तो 2 अल्फा की जगह पर रख दीजिए आप बाई डिवाइडेड बाई R1। तो x इंटू बाई R1 प्लस फिर क्या मिला था बाई इंटू 2 बीटा, तो बाई 2 बीटा की जगह पर रख दीजिए x बाई R2, तो वो भी आ जाएगा x इंटू बाई डिवाइडेड बाई R1 प्लस x इंटू बाई डिवाइडेड बाई R2 प्लस p एटमॉस्फेरिक इंटू x इंटू बाई इक्वल्स p इनसाइड x बाई, और p एटमॉस्फेरिक को राइट साइड भेज दीजिए, तो p इनसाइड माइनस p एटमॉस्फेरिक इक्वल्स आएगा सरफेस टेंशन ब्रैकेट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो आप इस पास्कल्स जो साहब ने जो फार्मूला दिया था उसको आप एक बार इसको देख लीजिएगा। इस फार्मूला का एप्लीकेशंस मेनी वेज में किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कैपिलरी ट्यूब सर्कुलर नहीं हुआ, अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का कैपिलरी ट्यूब हुआ, अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का कैपिलरी ट्यूब हुआ, तब आप इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। और मेनी वेज में इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अगर सरफेस डिफॉर्म हुआ, स्फेरिकल सरफेस डिफॉर्म हुआ, तो 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 को फॉलो करेंगे। तो आप इस फार्मूला को देख लीजिएगा, ये पास्कल साहब ने बहुत ही अच्छा फार्मूला डिराइव किया था जब फिज़िक्स उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। और ठीक है।